Hello everyone. We have a topic in our machine learning, repeat converse theorem. ओके, तो ये एक लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम है जो ये पता करता है कि ये कैसे जानेगा कि अब हमको इसके नीचे जाना है फाइनली टू मेकिंग अ ग्रेडियंट डिसीजन कर्व। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे फाइनल लेवल पॉइंट में आया, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। कैसे पता करेगा? बाय द हेल्प ऑफ रिपीट कन्वर्स थ्योरम। ओके, और इसी के अंदर में हमारे पास है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इज़ अ हाइपर पैरामीटर दैट कंट्रोल हाउ मच अ मॉडल चेंज इट्स पैरामीटर विथ ईच स्टेप ऑफ ट्रेनिंग, विच मीन्स स्पीड एट विच, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, speed at which a student learn from the mistake, which means the bigger the step, the faster the change, which means अगर which means the bigger the step, the faster the changes. Okay, मान के चलिए कि वो एक बच्चा है जो डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद डायरेक्ट वो मेंसुरेशन पढ़ने लग जाएगा, तो उसके पास कितना गलती होगा? बहुत गलती होगा। लेकिन वो धीरे बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल्स नहीं कर पाएगा, फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमको धीरे धीरे वो सब सीखना पड़ेगा। एडिशन के बाद उसके बाद डेसिमल एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सब सीखना पड़ेगा। सेम एज फॉर यहाँ पे अगर मान के चले लर्निंग रेट, जैसे कि लर्निंग रेट यहाँ पे ए, ओके, ए लर्निंग रेट अगर हाई रहेगा, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर डायरेक्ट ये सब स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ओके, मीन्स कि बार बार वो चेंज होते रहेगा, मतलब कि वो बहुत मिस्टेक करते जाएगा। ओके, सेम एज फॉर यहाँ पे अगर लर्निंग रेट ज़्यादा रहेगा, वो एक सीढ़ी चढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट वो 5वां सीढ़ी चढ़ गया स्किप करके, तो वो सीखते नहीं है, मतलब कि फंडामेंटल्स उसका स्ट्रांग नहीं हुआ। अच्छा से एग्जांपल नहीं दे पाए, सॉरी। वही एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है जो अभी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब सीखा है, अब वो डायरेक्ट बोल रहा है हमको अब मेंसुरेशन पढ़ना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको सबसे पहले क्या पढ़ना है? फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल का, ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे जाएगा। सेम एज फॉर अगर यहाँ पे लर्निंग रेट ज़्यादा रहेगा तो ये बहुत जल्दी क्विकली शिफ्ट होते रहेगा। ये मतलब कि ग्रेडियंट डिसेंट का जो ये मिनिमा पॉइंट होता है, ग्लोबल मिनिमा पॉइंट होता है, ये जल्दी वो फाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि वो बहुत चीज़ स्किप करते जाएगा। तो सेम एज फॉर अगर वो लर्निंग रेट अगर कम रहेगा, धीरे धीरे आराम से सीखेगा, मतलब कि एग्जांपल लें स्टूडेंट का, धीरे धीरे सीखेगा तो वो सब चीज़ फंडामेंटल सीखते जाएगा। सेम एज फॉर अगर वो धीरे धीरे एक के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो अब उसका दिखेगा कि यहाँ पे मेरा ग्लोबल मिनिमम पॉइंट बना। तो दैट्स वाई दैट्स इज़ द लर्निंग रेट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग रेट। ओके,